साथियों नमस्कार। गाय भैंस का अगर थन बंद हो गया है तो उसको खोलने का 3 स्टेप मैं बताने वाला हूं, जिससे कि आपका गाय भैंस का थन आसानी से खुल जाएगा। तो दोस्तों पहला स्टेप है कि उसको देखना है थन में कि कुछ भराव है कि नहीं, थन में कुछ सूख तो नहीं गया है थन। जैसे कि अगर थन को आप दबा के देखिएगा तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि थन में कुछ है अंदर में, जैसे कि पानी जैसा या पस जैसा या दूध जैसा कुछ भी हो उसके अंदर, तो आसानी से खुल जाए। अगर थन पूरा सूख गया है, उसमें जान नहीं है, पतला हो गया है, तो भी उसको भी आगे मैं स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे चालू होगा। और दोस्तों ये सब तरीका कब स्टेप इसका इस्तेमाल करना है, जब हमारा गाय या भैंस दूध देने का स्टेप में है और बाकी का थन में दूध दे रहा है। ऐसा नहीं है कि गाभिन पशु पे इसका इस्तेमाल करना है, उसका स्टेप मैं बाद में बताऊंगा। तो अगर आपका गाय भैंस दूध दे रहा है, दूध चालू है, बाकी का थनों में 1 या 2 थन में दूध बंद हो गया है, वो भी थनैला का कारण, तो कैसे खोलिएगा। खोलने के लिए आपको स्टील का रॉड का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों स्टील का रॉड होता है जो कि थन में आसानी से चला जाता है, लेकिन जब निकालता है ना तो उसके साथ में रॉड जो है ना मांस को भी खींच देता है, और वो खिंचाने से 2-3 दिन तक चालू रहता है, बाद में फिर से बंद हो जाता है। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। उसको खोलने के लिए ये जो दवा है साथ में आपको ये टिप देगा, जो कि इसमें आप देख रहे हैं। इसको खोलना है कवर में, आप जैसे ही निकालिएगा तो ये देख लीजिए थन में लगाने के लिए, और ये पाइप है, आसानी से जाएगा। इसमें एक होल है जिसके बीच से दूध या पानी जो भी है वो आराम से बाहर आएगा। ये थन में लगाने के लिए, इसको लगाने से ना ही तो मांस खींचेगा ना ही कोई इन्फेक्शन आएगा। तो आपको ये लगाना है और ये अंदर डालना है थन में। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपना चिकित्सक महोदय से आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, उनसे ये काम करवा सकते हैं। आप खुद से नहीं कीजिए, अगर नहीं जानकारी है तो आप डॉक्टर के सलाह से ही इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको मालूम है तो आप कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल है। ये आसानी से थन में डालिए, और डालने के बाद उसमें जो भी पस है, थन में दूध है, उसको इसके मदद से निकालिए। 1-2 राउंड निकालिए, बाद में इसको निकाल दीजिए और थन को आप इसमें से दबा दबा के निकालिए, जो आ रहा है कचरा निकाल दीजिए। दोस्तों उसको निकालने के बाद आपको ये टिप डाल देना है, और भी आगे मैं बताने वाला हूँ। इसको डाल के छोड़ दीजिए। दोस्तों ये तो चालू करने के लिए है, और जो उसमें गांठ है उसको खत्म कर देगा, लेकिन ज्यादा गांठ है तो उसके लिए आपको एक टैबलेट का जरूरी होगा, जिसका नाम है टिश्यू हेल्प बोलस। दोस्तों टिश्यू हेल्प बोलस का काम क्या करता है, जितना भी मांस में गांठ बन गया है ना, वो गांठ को धीरे धीरे 3 दिन 4 दिन में गला देगा, वो गांठ को पूरा ही खत्म कर देगा। अगर आप टिश्यू हेल्प बोलस सुबह 2 और शाम 2 खिलाइएगा तो आपको गाय या भैंस का थन का पूरा जो चमड़ा है ना मुलायम कर देगा, सॉफ्ट बना देगा। जो थन साइड टेढ़ा हो गया है, घट हो गया है, एकदम पत्थर के जैसा हो गया है, उसको वो टिश्यू हेल्प बोलस एकदम आसानी से सॉफ्ट बना देगा। तो आप सुबह शाम वो टिश्यू हेल्प बोलस का इस्तेमाल कीजिएगा, और चालू करने के लिए इसका ही इस्तेमाल कीजिए। आप रॉड का इस्तेमाल नहीं कीजिए, नहीं तो थन हमेशा के लिए ही बंद रहेगा, क्योंकि रॉड में मांस घिसता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो चलिए आगे अब मैं बताने वाला हूँ। जब थन खुल गया, उसमें से पानी या पेशाब आ गया, ठीक है। अब पशु को कुछ कैल्शियम या मिनरल की कमी होने की वजह से दूध बंद हो जाता है या कम जाता है, तो उसमें वापस दूध ज्यादा आने के लिए पशु को दूध बढ़ाने का भी उपाय करना है आपको, क्योंकि बाकी का थन में दूध आ रहा है, और उस थन में, उस लाइन में दूध आने के लिए अगर उसका सभी थन में दूध ज्यादा आएगा, तेजी से दूध बढ़ेगा, तो ही उस लाइन में रूट्स बदलेगा। उसको बदलने के लिए आपको देसी उपाय करना है। चने का बेसन, ओरिजिनल छोटा काला वाला जो चना होता है ना, उसका बेसन आपको सुबह 250 ग्राम और शाम 250 ग्राम आप दाने में पानी के घोल बना के उसको पिलाइए। अगर पशु गाभिन नहीं हो तो आप साथ में 200 ग्राम गुड़ भी दे सकते हैं, लेकिन चने का बेसन से उसमें इतना कैल्शियम है ना चने के बेसन में, कि तेजी से पशु का दूध बढ़ा देता है। जब भी हमारा गाय भैंस का तेजी से 2-3 लीटर एक्स्ट्रा दूध बढ़ेगा,
उस लाइन में दूध आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको ये डेली डेली नहीं लगाना है, एक टाइम लगाइए। और दोस्तों आप एक हफ्ते तक उसमें ज्यादा देर तक दूध निकालिए, उसका मसाज करना ही है, ऐसा घींच घींच के उसको मसाज करना है, उसमें से पानी हो पस हो जो भी हो उसमें से लाना है। क्योंकि उसका कनेक्शन बंद है तो हमको चालू करने के लिए उसको चालू ऐसा दबा के लाना है, इसको अंदर डाल के नहीं छोड़ना है ऐसा। क्योंकि थन का साइज जो है ना पूरा बंद नहीं होता है, आधा बंद होता है, उसमें गांठ रहता है, हम समझ गए, गांठ बन जाता है थनैला आने के लिए, थनैला आता है और गांठ बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसको अंदर ओपन करके मुंह को, और आप कितना भी पुराना थन बंद है आप ये डाल दीजिए और मसाज कीजिए उसको, थन को मसाज करना है। और दूध ज्यादा बढ़ाने के लिए, तेजी से दूध लाने के लिए आपको चने का बेसन लेना है। और एक दवा मैं बता रहा हूं दोस्तों कि आपको ये जो विस्प्रेक ऑइंटमेंट है ना, ये जो है ना बहुत तेजी से कितना भी पुराना सूजन है ना उसको खत्म कर देगा। इसका इस्तेमाल सूजन के लिए ही किया जाता है। इसका स्प्रे भी आता है जो कि स्प्रे जल्दी खत्म होता है, लेकिन ये जो है ना पेस्ट 100 ग्राम का है, उतना जल्दी नहीं खत्म होगा, आपको ठीक करके ही खत्म हो जाएगा, ठीक बच भी जाएगा इसमें से। अगर एक पशु पे इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरा खत्म नहीं होगा, उससे पहले सूजन खत्म हो जाएगा। इसमें सूजन और दर्द खत्म करने का दोनों पावर है इसका। तो ये काफी थनैला के लिए, सूजन के लिए, थन के गांठ के लिए ये एक्सपर्ट दवा है। इसका इस्तेमाल आप लोग कीजिए, कितना भी पुराना थन में गांठ है वो खत्म कर देगा। और एक दवा मैं बता रहा हूं दोस्तों, जो गाभिन पशु है उसको 1 महीने पहले आपको इस्तेमाल करना है। बच्चा देने से 1 महीने पहले 3 बार लगाना है। बच्चा देने से पहले थन बंद है, ठीक है, उसको आप 10 दिन पे 3 दिन तक उसको थन में एक टिप डालना है। आपको मैं दिखा देता हूं, ये टिप जो है इसका नाम है मेमिटास। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसको जो है ना खोलिएगा, और आपको डालने आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने डॉक्टर के मदद से इसको डलवाइए। थन में डालना है और आराम से दवा छोड़ देना है अंदर। दवा छोड़ने के बाद आप थन को पकड़ के ऊपर दवा चढ़ा दीजिए, ऐसा करके ऊपर दवा चढ़ा दीजिए, और 3 दिन चढ़ाना है, 10 दिन पे चढ़ाना है। जब भी आपका गाय भैंस बच्चा दिया उसमें दूध आएगा, क्योंकि ये पूरा थन का जो गांठ है ना उसको खत्म कर देगा और बैक्टीरिया को खत्म करके दूध उसमें रेडी कर देगा। और जब बच्चा देगा तो आप उसको उसमें से दूध निकालिए, दबा के निकालिए। नहीं आ रहा है 2-3 दिन तक उसमें निकालते रहिए। उसमें थोड़ा आपको 2-3 मिनट तक समय देना है, उसको मसाज करके दबा के खींचना है। घिसते घिसते लाइन बनेगा, आपको खींचने में ही मालूम होगा कि उसमें गांठ है कहीं क्या। थन में अगर गांठ है या ऊपर गांठ है तो पहले तो गांठ खत्म करने के लिए आपको दोस्तों ये दवा का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब तक गांठ नहीं बने खत्म होगा तब तक आपका गाय भैंस का दूध बनना ही बंद रहेगा। तो आप चने का बेसन इस्तेमाल कीजिएगा, तेजी से दूध बढ़ता है, काफी तेजी से बढ़ेगा, दूध बढ़ा देगा। जब दूध बढ़ गया और थन में दूध चालू हो गया तो फिर आपका गाय भैंस का दूध थन कभी बंद ही नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और बहुत कमेंट आया था हमारे चैनल पे कि हमारा पशु का थन नहीं खुला है और बहुत खर्च भी हो गया। तो आपको जो स्टेप इस वीडियो में मैं बताया हूँ इसका इस्तेमाल आप आसानी से कीजिए, आप अपने डॉक्टर के सलाह से कीजिए, खुल जाएगा थन, ज्यादा समय नहीं लगेगा, खुल जाएगा। ये स्टेप से ही खुलता है दोस्तों। अगर उसमें थन कट गया है या घाव बन गया है तो फिर नहीं हम बता सकते, वो डॉक्टर ही बताएगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल हम लोग के पास ऐसा समस्या आता है तो ठीक हो जाता है। तो आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।